अब हम लोग देख रहे हैं बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप कहने का मतलब होता है कि बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। बहुपद का स्टैंडर्ड रूप अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक घातीय बहुपद के लिए हमारा स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। द्विघातीय बहुपद के लिए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और त्रिघातीय बहुपद के लिए होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि एक मूल होता है जिसको हम लोग मूल, शून्यक, हल एक ही होता है। और मूल क्या होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि मूल का मतलब होता है कि इसका जीरो माने शून्य क्या है, क्या वैल्यू रख दे कि यह शून्य हो जाए, क्या वैल्यू रखे यह जीरो हो जाए, यह पूरा का पूरा बहुपद जीरो हो जाए, उस मान को हम लोग वो कहते हैं शून्य। अब हमारा है कि एक घात के बहुपद का कितना शून्यक होगा, दो घात के बहुपद का कितना शून्यक होगा। तो एक घात के बहुपद का एक शून्यक होगा, दो घात के बहुपद का दो शून्यक होगा, तीन घात के बहुपद का तीन शून्यक होगा, चार घात के बहुपद का चार शून्यक होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। आप जानते हैं पहले गुणांक किसको कहते हैं। क्या गुणांक और शून्यक, शून्यक तो समझ गए। गुणांक होता है जो एक्स स्क्वायर के बगल में कोई संख्या हो, एक्स के बगल में कोई संख्या हो, यह अचर पद, यह गुणांक गुणांक कहलाया ए बी और सी। द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध है। अगर मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जोड़ कितना होगा। हम लोग बिना मूल निकाले इसका जोड़ हम लोग याद कर सकते हैं। अल्फा और बीटा का जोड़ होगा माइनस बी बाई ए। कितना होगा, माइनस बी बाई ए। इसका हम लोग बी को ए से भाग दे देंगे बस, और उसका ऋणात्मक रूप जो होगा वही मूल का जोड़ होगा। और मूलों का गुना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। यानी कि मूलों का गुना हम लोग अचर पद को भाग दे देंगे ए से तो आ जाएगा। और द्विघात सूत्र मान लीजिए कि अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा और बीटा उसका शून्यक दिया है और द्विघात समीकरण नहीं दिया है। तो द्विघात समीकरण नहीं दिया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे हम लोग द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका हम लोग मूल निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीनों इसके मूल हैं तो इसका जोड़ होगा माइनस बी बाई ए। और दो दो करके अलग अलग इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा बराबर माने तीनों मूलों का गुना होता है वह होता है माइनस डी बाई ए। और इसका सूत्र होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस प्रकार हम लोग का यह सूत्र कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चैप्टर पर चलेंगे।